मेरी माँ एक कला में माहिर थी। मेरी माँ जिस चीज को हम खाने में नागभो सिकोड़ते थे उसे इतना अच्छे से बनाती थी कि हम सब मांग मांग कर खाते थे। मेरे दोस्त, क्या आप भी मेरे बाबा की तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस सीरीज का पहला डब्बा है तो हो सकता है बिरयानी आए? एक्चुअली डब्बा में आता वही था जो मेरी माँ चाहती थी। और अब इंग्रेडिएंट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या बनने वाला है। पर जो भी बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा, ये गारंटी मेरी है। तो पहले दाल से शुरू करते हैं। स्वादिष्ट चने की दाल मेरी माँ कभी भी अकेला नहीं बनाती थी। तो 1 कप चने की दाल लिया है और इसके साथ आधा कप लिया है धुली हुई उड़द की दाल। टोटल जितना दाल है उससे 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है, तो करीब 5 कप पानी डाला है। और इसके बाद इसमें नमक और हल्दी डालकर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और कुकर को गैस पे चढ़ा देते हैं। कुकर आपको देखकर सीटी मारेगा, 6-7 सीटी मारने दीजिए, माइंड करने का बिल्कुल भी नहीं है। अब करेले की बनाएंगे एक बहुत ही यूनिक सब्जी। मेरी माँ ना तो करेले को छीलती थी ना ही करेले का बीज फेंकती थी, सिर्फ लंबे लंबे टुकड़े करके थोड़ा नमक लगाकर 1 घंटे के लिए करेले को आराम करने के लिए छोड़ देती थी। अरे डब्बा बनाने की भागदौड़ आपको करनी है, करेले को थोड़ी करनी है, तो करेले को आराम करने दीजिए। 1 घंटे बाद करेले ने पानी छोड़ दिया है और पानी को हमें डिस्कार्ड कर देना है। करेले को अलग कर लेना है। नमक हमने ज़्यादा डाला नहीं था, इसलिए इसे हम दोबारा बिल्कुल भी नहीं धोएंगे। एक कढ़ाई में मैं 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब हीरो और हीरोइन की एंट्री। करेले को हम बनाएंगे काजू और किशमिश के साथ। करीब 1/4 कप मैंने काजू लिया है और 2 बड़े चम्मच किशमिश है। और काजू को हम सबसे पहले इस तेल में डालकर थोड़ा सा हल्का गुलाबी रंग के होने तक भून कर निकाल लेंगे। किशमिश मैं कभी भी नहीं भूनती हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि किशमिश में बहुत पेस्टिसाइड होता है, इसलिए मैं किशमिश हमेशा अच्छे से धोकर यूज करती हूँ। अब इसी बचे हुए तेल में हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। और जो नमक लगा हुआ हमारा करेला है अब उसे डाल देते हैं। करेले को हम कढ़ाई में 2-3 मिनट तक चलाएंगे ताकि करेले थोड़े भुने हुए से हो जाएं। और इसमें अब हम डाल देते हैं हल्दी। नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है, नमक हमने पहले ही डाल दिया है। और अब इसे हम ढक कर 4-5 मिनट तक पकाएंगे। लेकिन इस गैस में मुझे दूसरा भी काम करना है, तो इसे मैं अब छोटे वाले गैस में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमें आँच अब मध्यम चाहिए। तो इसे हम ढक कर छोटे गैस में रख देते हैं और बीच बीच में खोल कर इसे हम चलाते रहेंगे। करेला ऑलरेडी नमक लगा हुआ है, तो 4-5 मिनट में ही करेले काफी सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब इस करेले को स्वादिष्ट बनाने के लिए सारे हमारे रेगुलर वाले मसाले, लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। और अब साइड हीरो की भी एंट्री होने वाली है। यहाँ मैं डालूंगी सूखा नारियल का बुरादा 3 बड़े चम्मच। काजू जो फ्राई करके रखा था उसे भी यहाँ ऐड कर देते हैं। हमारी हीरोइन मतलब किशमिश को हमने पहले ही धो कर रखा था, तो उसे भी अब यहाँ ऐड कर देते हैं। और अब इन सारे मसालों को हम करेले के साथ 1 मिनट तक और भूनेंगे। ये काजू करेला जो है ये एक्चुअली गुजरात की रेसिपी है और गुजरात के लोग इसमें थोड़ी गुड़ भी डालना पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ ऐड नहीं कर रही हूँ। तो सब्जी हो गई रेडी। 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, पर मेरी माँ हमेशा से ही मिलेट ईयर मनाते आई है। हफ्ते में बीच बीच में ही वो मिलेट की रोटी बनाती थी। तो इस डब्बे में भी आज हम बनाएंगे ज्वार की रोटी। और इसे बनाने के लिए मैं बहुत ही वंडरफुल सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उबलता हुआ पानी लेंगे 1 कप और उसमें हम 1 कप ही डालेंगे ज्वार का आटा और इसे हम 1 चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। अगर हाथ लगा पाए तो हाथों से थोड़ा डिशुम डिशुम भी कर दीजिए। आटा जैसा हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें गूंथना है। और इसे भी आधे घंटे आराम करने दीजिए। तब तक दाल का तड़का लगा लेते हैं। दाल अच्छे से गल चुकी है। एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, जीरा, बारीक काट कर लहसुन और बारीक काट कर हरी मिर्च डालेंगे। सबको अपना रंग दिखाने दे, खुशबू उड़ाने दे और फिर डालेंगे 1 प्याज को बारीक चॉप करके। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज थोड़े ट्रांसलूसेंट सा ना हो जाए। फिर इसमें हम 2 टमाटर को बारीक काट कर डाल देंगे और टमाटर को भी हमें भूनना है। इन सारी चीज़ों को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। फिर हमारी उबली हुई दाल को इसमें हम ऐड कर देंगे और बहुत बढ़िया उबाल आने देंगे। दाल बन चुकी है। ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डालकर दाल को उतार कर रख लेते हैं। दाल मैंने इस तरीके से बताया, लेकिन अगर आप दाल बनाने का एक शॉर्टकट तरीका देखना चाहें तो उसका भी लिंक है ऊपर। और अब चलिए फटाफट बनाएंगे रोटी। इसे थोड़ा सा और डिशुम कर लेते हैं और इसे लोई काट कर जैसा हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसा ही बेलना है।
और ज्वार का आटा लगाते हुए बेलना है। बहुत आसानी से आप इसे बेल पाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह, और उसी तरह इसे आपको सेक भी लेना है। तो ज्वार की रोटी भी हमारी हो गई तैयार। चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। और फिर मेरी माँ पैक कर देती थी डब्बा रेडी टू ईट। और फिर मेरे बाबा बहुत खुश हो जाते थे देख कर कि इसमें मसाला चावल भी है रिसीव। पर मसाला चावल की रेसिपी मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। अगर देखना चाहें तो उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी और फिर आप बीच में ही छोड़ के भाग जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। साथ ही माँ ने पैक किया था थोड़ा रायता भी। तो मेरे बाबा का ये डब्बा, जिसमें थी गुजरात की काजू करेला और साथ ही थी नॉर्थ की चना उड़द की दाल, ज्वार की रोटी, मसाला भात, रायता। आपको ये ट्रू इंडियन डब्बा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मैं लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना, और हर बुधवार को मेरे बाबा का डब्बा देखने का इंतज़ार ज़रूर करना।